वेलकम टू द लेटेस्ट जजमेंट। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे एपेक्स कोड की लेटेस्ट साइटेशंस शेयर करूंगा और लॉ रिलेटेड कोई टॉपिक शेयर करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली कोड एक्ट। आज की जो हमारी साइटेशन है वो जजमेंट ऑन एप्लीकेशन फॉर विजिटेशन शेड्यूल इन टर्म कस्टडी बाई ग्रैंड पेरेंट्स। सर रेफरेंस नंबर है 2021 YLR 1989 सरोज सिकंदर वर्सेस गार्डियन जज लाहौर हाई कोर्ट की ये साइटेशन है। लॉ रेफरेंसेस की बात करूं तो सेक्शन 5 ऑफ द गार्डियन ऑफ द फैमिली कोड एक्ट 1964, सेक्शन 12 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट एंड सेक्शन 8 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। सेक्शन 5 के तहत हम सेक्शन 5 ऑफ द फैमिली कोड एक्ट के तहत हम विजिटेशन शेड्यूल की एप्लीकेशन मूव करते हैं। सेक्शन 12 डील्स विद द इंटरम कस्टडी ऑफ द माइनर एंड सेक्शन 8 डील करता है पर्सन इंटाइटल्ड फॉर द गार्डियनशिप ऑफ द माइनर कि कौन से बंदे हैं जो बच्चे की गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट। इस जजमेंट के कंटेंट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपसे इसका ओवरव्यू बताना चाहूँगा कि साइटेशंस में हुआ क्या था। दादी ने एप्लीकेशन मूव की थी गार्डियन कोर्ट में इंटरम कस्टडी के लिए या विजिटेशन शेड्यूल के लिए, लेकिन माँ की तरफ से जो रिजेक्शन आई थी इस चीज़ की रिजेक्ट करने के लिए कि दादा दादी मौक़िफ़ उसका ये था कि दादा और दादी बच्चे की विजिटेशन शेड्यूल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ वालिदैन ही इस रिक्वेस्ट कर सकते हैं गार्डियन कोर्ट से बच्चे की मुलाकात के लिए। तो गार्डियन कोर्ट ने जो दादी की एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट किया था और वालदा का जो मौक़िफ़ था उसको रिजेक्ट किया था और गार्डियन कोर्ट ने करार दिया था कि बच्चा जो है वो अपनी दादी दादा से मिल सकता है। और इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट में गए थे। मदर जो माँ थी बच्ची की वो हाई कोर्ट में गई, तो हाई कोर्ट में भी उसने भी यही मौक़िफ़ रखा कि ये जो पिटीशन है इस बेस पे दायर की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है कि दादी दादा बच्चे से मिल सके। तो हाई कोर्ट ने क्या पॉइंट इसमें डिस्कस किए थे हम देख लेते हैं। रिस्पोंडेंट ग्रैंड मदर ऑफ द माइनर इंस्टीट्यूटेड एप्लीकेशन फॉर द इंटरम कस्टडी एंड विजिटेशन राइट ऑफ द माइनर गर्ल, वेयर एज द पिटिशनर मदर ऑफ द माइनर फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ द सेम ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटेबिलिटी। उसने एप्लीकेशन फाइल की थी कि ये रिजेक्ट होने चाहिए, ये मेंटेनेबल ही नहीं है। गार्डियन कोर्ट रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर। पिटिशनर कौन थी? मदर थी। उसने गार्डियन कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया था। कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर मैं आपको बता चुका हूँ कि कंटेंशन ये थी कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है क्योंकि ग्रैंड मदर पेरेंट के डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। फादर ऑफ द माइनर वाज नॉट इम्प्लीटेड एज अ पार्टी। बच्चे के वालिद को इसमें पार्टी नहीं बनाया गया था। हाई कोर्ट ने यह करार दिया था द वर्ड पेरेंट यूज्ड इन सेक्शन 5 एंड द शेड्यूल ऑफ द फैमिली कोड एक्ट 1964 वाज वाइडर इन सेंस। हाई कोर्ट ने यह करार दिया था कि जो वर्ड पेरेंट है ये वाइडर इन सेंस है, नैरो इन सेंस नहीं है। पार्टिकुलरली और इसका जो लिटरल मीनिंग था कि ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। पार्टिकुलरली व्हेन द ग्रैंड चाइल्ड वाज इंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये लिटरल मीनिंग तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ख़ास करके जब बड़ा बच्चा अपने दादा की विरासत में हिस्सा ले सकता है तो अपने दादा दादी से मुलाकात क्यों नहीं कर सकता, जो कंटेंशन ऑफ द हाई कोर्ट थी। और हाई कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया कि जो बच्चा है वो अपने दादी दादा से मिल सकता है और जो माँ का मौक़िफ़ था उसको उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन उसने यूज़ की थी उसको रिजेक्ट किया था कि बच्चा जो है वो अपनी दादा और दादी से मुलाकात कर सकता है। नेक्स्ट कंटेंट्स देखते हैं कुछ इसके। एप्लीकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट ग्रैंड मदर वॉज मेंटेनेबल बिफोर द गार्डियन कोर्ट। तो एपेक्स कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जो ग्रैंड मदर की एप्लीकेशन है गार्डियन कोर्ट में वो मेंटेनेबल है, वो उस पर उसको सुन सकती है और उस पर अमल दरामद करवा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन वाज डिसमिस्ड। जो मदर की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन जो उसने हाई कोर्ट में दायर की थी वो डिसमिस कर दी हाई कोर्ट ने। इसमें एपेक्स कोर्ट ने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि जो ये जिसको गार्डियन कोर्ट ने जो उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट तो नहीं किया, एक इंटरलोकेटरी आर्डर था, इंटरम ऑर्डर पास किया था उस गार्डियनशिप के बारे में कि बच्चा अपने दादा दादी से मिल सकता है। तो एपेक्स कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर है जो कि एपेक्स कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है, जबकि एपेक्स कोर्ट में जस्ट अपील फाइनल ऑर्डर के खिलाफ लाई करती है, ना कि इंटरम ऑर्डर के बारे में। एक और ये न्यू यूनिक पॉइंट था जो इसमें डिस्कस किया गया था एपेक्स कोर्ट की तरफ से। नेक्स्ट साइटेशन है हमारी 2021 MLD 725। टाइटल है उसका राशिद खान वर्सेस मिसिज ममूना जदौन। ये पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है। जजमेंट ऑन जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 491 CRPC फॉर द रिकवरी ऑफ माइनर। हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 491 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर द रिकवरी ऑफ माइनर। हस्बे बेजा में जब बच्चे को रिकवरी के लिए 491 की हम पिटीशन दायर करते हैं
हाई कोर्ट ने करार दिया था jurisdiction of the High Court under section 491 CRPC for the recovery of minor is to be exercised sparingly and such exercises may be undertaken only in exceptional and extraordinary cases of real urgency। इसमें एपेक्स कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि जो हम एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करते हैं सेक्शन 491 CRPC की बच्चे की रिकवरी के लिए, वो जस्ट एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में या फिर कोई अर्जेंसी का मैटर है, अर्जेंसी कोई मैटर जिसमें बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा है, उसके तहत हम सेक्शन 491 की जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट की यूज़ कर सकते हैं। वरना क्या है, कीपिंग इन व्यू दैट इवन अ गार्डियन जज हैज़ द रिक्विजिट पावर्स ऑफ रिकवरी ऑफ माइनर्स, वरना जो गार्डियन जज है उसके पास भी ये पावर्स हैं कि वो बच्चे को रिकवर करवा सकता है, बच्चे की रिकवरी कर सकता है और उसके इंटरम कस्टडी के जो मामलात हैं उनको चला सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कानून के बारे में सीखने के लिए और एपेक्स कोड की लेटेस्ट साइटेशन के बारे में जानने के लिए मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको उससे इस्तेफ़ादा हासिल होता रहे।